हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो फिर हम आज आए हैं उसी प्रोनाउंस के काइंड्स को आगे बढ़ाने के लिए। और ये इस क्लास में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या कहता है, ये सेवेंथ काइंड्स है। अब है ये कहता है कि व्हेन इच आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यानी प्रोनाउंस की तरह यूज जब करते हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि इच आइदर एंड नाइदर का यूज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी किया जाता है। तो जब हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और इच आइदर एंड नाइदर को देखेंगे, उसका यूज देखेंगे। इसमें इसका यूज देखना क्या है, जैसे इसका इस्तेमाल किया गया है इच ऑफ अस इज बिजी। इच ऑफ अस इज बिजी, हम में से प्रत्येक व्यस्त है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ सिंटेक्स का भी काम करेगा। सिंटेक्स उसको कहते हैं जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होता है, उस चैप्टर को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वहां भी हम लोग देख सकते हैं सिंटेक्स में भी, और यहाँ भी हम लोग अगर यहीं से ध्यान देंगे तो ये हमें पहले से ही आता हुआ रहेगा। जैसे इच ऑफ अस इज बिजी, तो इच जब होगा और ये जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की तरह यूज करेंगे इसका, तो इसके बाद ऑफ का यूज करेगा। उसके बाद ये लेगा प्लूरल प्रोनाउंस का यूज कर रहा है, तो इच के बाद प्लूरल प्रोनाउंस का यूज कर रहा है। उसके बाद जो वर्ब यूज हो रहा है वो सिंगुलर यूज हो रहा है। ओके, तो यहां इस बात का ध्यान रखना है कि इच के बाद प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर का यूज होगा जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की तरह यूज हो रहा है। तो फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में देखेंगे कि ये कैसे चेंज होता है। ओके, तो इच का यूज हम लोग कहां करते हैं, तो लिखा है कि इच इज यूज टू रेफर एवरीवन ऑफ टू और मोर पीपुल और थिंग्स ऑफ ए ग्रुप। यानी इच का यूज जो किया जाता है वो एवरी वन के लिए किया जाता है, यानी प्रत्येक के लिए क्या जाता है, या तो वो ग्रुप में आदमी होगा या कोई सामान होगा, तो हम लोग इसके लिए हम लोग प्रत्येक के लिए इच का यूज करते हैं। या दोस्त के लिए भी हो सकता है और मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। और आइदर का यूज कहां करते हैं, जहां हम लोग इसका यूज इसका किए हैं। आइदर का यूज कहां करेंगे, आइदर मीन्स वन और द अदर ऑफ टू पीपुल और थिंग्स। सिर्फ दो ही इंसान के लिए हम कर सकते हैं। आइदर का मीनिंग होगा या तो ये या तो ये आइदर हमने एग्जांपल लिया है, आइदर ऑफ द बॉयज इज ए स्टूडेंट। तो दो ही लड़के हैं जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि दोनों में से कोई जो लड़के हैं वो क्या है, एक विद्यार्थी है। दोनों विद्यार्थी नहीं है, दोनों में से कोई एक विद्यार्थी, यानी या तो ये विद्यार्थी है या ये विद्यार्थी है। तो हम लोग इसका यूज कहां करते हैं, ये भी फिर यहाँ पे भी वही यूज होगा, आइदर ऑफ। यहाँ क्या किया, द बॉयज प्लूरल नाउन का यूज किया, और ये जो वर्ब यूज कर रहा है वो सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। अब नाइदर का यूज कहां करेंगे, नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर, यानी न तो ये और न तो वो, या तो हम और हमेशा इस दो ही पीपुल या दो ही थिंग्स के लिए हम लोग करते हैं, न तो ये न तो, यानी दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज अ प्लेयर, यानी ये जो दोनों लड़कियां हैं उनमें से कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, लड़कियों में कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जब हम नाइदर का यूज कर दिए इसका मतलब है दो ही लड़कियां हैं जिसमें कोई खिलाड़ी नहीं है। अब हम लोग अगले काइंड्स को देखेंगे, 8th नंबर को। अब जो नेक्स्ट ये इसका काइंड है, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहता है कि इच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इच अदर एंड वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है। इच अदर एंड वन अनदर, इच अदर और वन अनदर दोनों का मीनिंग होता है एक दूसरे, लेकिन इच अदर का यूज वहां करते हैं जब सिर्फ दो आदमी हो। जैसे इच अदर किसके लिए यूज करते हैं, फॉर टू, ओनली टू के लिए, या दो आदमी हो या दो सामान हो तो हम लोग टू के लिए इच अदर का यूज करते हैं। और मोर देन टू जब होता है प्रत्येक के लिए, तो वन अनदर का यूज करते हैं। इसका यूज होता है मोर देन टू के लिए, यानी जैसे दे अंडरस्टैंड इच अदर, यहां लिखा है कि वे एक दूसरे को समझते हैं। तो दे अंडरस्टैंड इच अदर का जैसे ही यूज किया गया, इसका मतलब दो लोग हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। अगर यहां पे यूज कर दिया जाता कि दे अंडरस्टैंड वन अनदर, इट मीन्स वहां दो से ज्यादा आदमी हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। तो दे अंडरस्टैंड इच अदर एंड वन अनदर में ये फर्क होता। अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखेंगे, नेक्स्ट काइंड को देखेंगे, यह है रिलेटिव प्रोनाउंस।
प्रोनाउंस के काइंड में अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन और प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। कहा गया है कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो क्या करता है, वो नाउन और प्रोनाउन को रेफर्स करता है जो उससे पहले आए हुए नाउन होता है और प्रोनाउन होता है, उसको वो रेफर करता है और उसका रिलेशन जो है वो सेंटेंस में आए हुए अगले शब्द जो आएंगे उससे उसका रिलेशन दिखाता है। जैसे है कि हु, हुम, हुज, विच और दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। जैसे है कि आई नो अ बॉय हु इज योर फ्रेंड, तो मैं एक लड़का को जानता हूं जो तुम्हारा दोस्त है। यहाँ हु का मीनिंग क्या होगा, जो। हु का मीनिंग कौन नहीं होगा, जो। यहाँ पे भी हम लोग एक रूल्स को देख सकते हैं कि हु यानी क्या किया, और रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर, यानी हु जो है इससे पहले आने वाला जो ए बॉय है उसके बारे में कह रहा है कि वो क्या है, तुम्हारा दोस्त है। तो हु से पहले आने वाले नाउन के हिसाब से हु के बाद जो वर्ब आएगा वो लेगा। तो ए बॉय है तो इसका यूज किया है। अगर ये प्लुरल होता तो ये क्या होता, आर का यूज करता, यानी ये प्लुरल वर्ब का यूज करता है। जैसे ये सेंटेंस होता है आई नो बॉयज हु आर योर फ्रेंड्स, तो मैं लड़कों को जानता हूं जो तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ एक लड़का है तो क्या होगा, आई नो ए बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूं जो तुम्हारा दोस्त है। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिलेटिव का मतलब ही ये क्लियर है कि क्या है, रिलेशन को दिखाता है ना, रिश्तेदारी को दिखाता है। तो किससे, अपने आने वाले, अपने से पहले आने वाले नाउन का रिलेशन अपने बाद आने वाले दूसरे वर्ड से दिखाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट काइंड को देखते हैं। नेक्स्ट है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये काइंड है प्रोनाउंस का और ये लास्ट काइंड है। इसको देख लेते हैं। लिखा है कि द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यानी सवाल करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है ना। जैसे व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या है, मतलब तुम्हारे पिता क्या करते हैं। और वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये व्हाट जो है और वेयर जो है ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसको WH क्वेश्चन भी कहा जाता है। जब WH क्वेश्चन सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो वहां हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। तो इस तरह के व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।